बंगाल में सियासत का खेल खत्म होने के बाद अब बंगाल ही में 16 अगस्त को खेल दिवस मनाया जा रहा है और पूरे बंगाल में फुटबॉल खेल खेला जाएगा। वहीं आज राजस्थानी टर्फ फुटबॉल लीग का फाइनल मैच कोलकाता के अरीना ऑर्किड में खेला गया, जिसका नेतृत्व मयंक और मजहर बदगुज्जर कर रहे थे, जहां स्पोर्ट्स, सियासी और सामाजिक कारकुन भी मौजूद थे। क्रिकेट खिलाड़ी और हावड़ा एमएलए मनोज तिवारी, जोड़ासांको एमएलए विवेक गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी टीएमसी माइनॉरिटी सेल सोफिया खान और सेक्रेटरी नॉर्थ कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस इरफान अली ताज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपकी जो पार्टी है और खासकर ममता बनर्जी जी ने पूरे बंगाल में खेला है, एक तरफ मजहर साहब ने खेला कर दिया है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अच्छा लगता है जब भी दोस्त यार जिससे जान पहचान है वो कोई टूर्नामेंट कराता है। और मयंक और मजहर को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, तो ये दोनों हमेशा टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है। और पिछली बार जब आया था तो क्रिकेट हुआ था, इस बार आज फुटबॉल हो रहा है। और आप लोगों को पता है खेला হবে तो खेला शुरू होएगा, मतलब खेला शुरू हो गया। अब 2024 में ये खेला का फाइनल होने वाला है, जहाँ पे हमारे जो प्रेजेंट बीजेपी पार्टी है वो उनकी जो धुलाई होने वाली है। बेसिकली इतना गोल मारेंगे हम लोग कि वो लोग पूरे देश के केंद्र से वो साफ हो जाएंगे। बंगाल में जिस तरह से खेला तो हो गया, क्या पूरे भारत में खेला होगा? खेला होबे तो वही तो दीदी अनाउंस की है ना 2 तारीख को। अच्छा। और 2 तारीख को अनाउंस की है। खेला होबे दिवस 16 तारीख को कराया जा रहा है, आप सभी को पता है। तो देखिएगा पूरा बंगाल में, पूरा देश में, हर जगह वो दिन खेल दिवस के हिसाब से मनाया जाएगा। और खेल कूद में बंगाल से आगे तो मेरे ख्याल से केंद्र में जो सरकार है वो लोग का उतना अनुभव नहीं है जितना हम लोगों का है। तो खेला साफ है, मतलब खेला तो होगा लेकिन खेला साफ है। हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में हम लोग उनको देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ये समय का सिर्फ वेट करना। लेकिन त्रिपुरा में लग रहा है बीजेपी खेला कर रही है टीएमसी, मतलब वो तो बहुत ही गंदा खेल खेल रही है ना, इस तरह से नहीं खेल सकते। वो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस को यूटिलाइज करके। ये दिखाता है कि किस तरह की राजनीति वो लोग करना चाहते हैं। तो ये लोग देख रहे हैं, वहाँ के लोग इस बार त्रिपुरा में भी वो लोग हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हार का बदला ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ करने को है भी नहीं। जिस तरह से यहाँ के लोग सपोर्ट किए हमारी दीदी को, हमारी पार्टी को, इससे क्लियर मैसेज गया है पूरे देश में कि बीजेपी को आज के दिन में कोई भी नहीं चाहता है केंद्र में वो रहे। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चलाए हैं बीजेपी वाले, उससे कितने लाखों लोग मर गए हैं, आप वो देखिए। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए उस तरह से तो चला नहीं पाए। और सही यही रहेगा कि आने वाले समय में वो लोग हारे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बने, यही देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी साहब, आगे आप एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर हैं, लेकिन देखा गया कि 3 गोल में से 2 गोल आपने किया, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं क्रिकेट में आने से पहले फुटबॉल भी खेलता था और मेरा फर्स्ट लव फुटबॉल ही है। और मेरा एक इच्छा भी था कि मैं फुटबॉल भी बंगाल के लिए रिप्रेजेंट करूं, लेकिन 2013 में मेरा पैर इंजर्ड हो गया था, ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, जिसके वजह से मैं फिर फुटबॉल कैरी ऑन नहीं किया। नहीं तो मेरा इच्छा था फुटबॉल भी खेलना, और भगवान का कृपा है, आशीर्वाद है, थोड़ा बहुत सब स्पोर्ट खेल लेता हूँ। आखिरी सवाल, आने वाले 2024 में क्या ममता बनर्जी पूरे भारत का वो चेहरा होंगी? हाँ, वो तो अभी से ही सबको पता है, ये समय का सिर्फ हम लोग वेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, मतलब सभी चाहते हैं कि वहाँ केंद्र से बीजेपी साफ हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। सिर्फ लोगों की इतनी लाशें उन लोगों ने काम नहीं करके गंगा में बहा दिए हैं, तो इनका तो जवाब देना बनता है ना। लोग जवाब देंगे, और ऊपर वाला भी हैं जो बैठे हुए हैं देख रहे हैं। उनको इतना अच्छा मौका मिला था देश चलाने के लिए, लेकिन पूरा चौपट करके रख दिया। राजस्थान टर्फ फुटबॉल लीग, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आज यहाँ राजस्थान से 2500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में भी हम लोग इसको ज़िंदा रख रहे हैं। और यहाँ जो राजस्थानी समाज है वो लोग सब मिलकर
खेल के ज़रिए हमारी मिट्टी हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इसका एक खुशबू यहाँ पूरे बंगाल में फैला रहे हैं। इसके लिए जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 13 साल के बाद गोल्ड मेडल जीता है, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये जो जिसने हमारे नीरज चोपड़ा जी ने हमारे पूरे इंडिया का सर ऊंचा किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये इंडिविजुअल कोशिशों का नतीजा है, सरकारी कोशिशों का नतीजा नहीं है। और मैं चाहूँगा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं वही उसको दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम चालू किया था। 6 महीना के बाद वो खेलो इंडिया खेलो जो है वो खेल बंद हो गया था। तो आप इस तरह के मेडल और लोग जीत सके। आज स्पोर्ट्स का जो बजट है, कितना स्पोर्ट्स पे खर्चा होता है, कितना बाकी जगह खर्चा होता है, उसका आकलन करें। आप बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो थोड़ा ये सब भी मुमकिन करके दिखाइए। ये इन खिलाड़ियों को सलाम है, जबकि देश को ऐसे कई खिलाड़ी पैदा करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, जो कोच की सहूलियत देनी चाहिए, वो अभी भी नहीं मिल पा रही है। वो जितना आगे दिनों में मिलेगी, मुझे लगता है एक नीरज चोपड़ा नहीं, शायद 11 नीरज चोपड़ा खड़े हो जाएंगे अगर वो करेंगे। और पश्चिम बंगाल सरकार, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब यूथ हॉस्टल से लेकर 16 अगस्त को दीदी खेला हवा दिवस करने जा रही है। हम लोग क्लब्स को आर्थिक मदद भी देंगे, फुटबॉल भी देंगे, और हर एक क्लब को, जैसे मैं खुद अभी नॉर्थ बंगाल से आज ही सुबह आया हूँ, वहाँ पे जो क्लब्स हैं उनको कोच, कैंप, ये सब भी हम लोग मुहैया करा रहे हैं। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, दूसरों की तरह नाम करने में। लोग तो कह रहे थे कि 2 मई तक जो है खेला हो गया, फिर से क्या शुरू करने वाले ये 2 खेला? देखिए, खेला जो है वो तन को, मन को, दोनों को चुस्त रखता है। तो खेला तो परमानेंट चलना चाहिए। 2 मई तक राजनीतिक खेला हो गया है, चुनाव खत्म। बंगाल ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हमारा नेता कौन है। जो आउटडोर गेम नहीं खेलते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए आप व्यायाम करें, योगा करें, कोई भी कसरत करें, मॉर्निंग वॉक करें, कुछ ना कुछ करें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। उससे न सिर्फ आप कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, मगर एक स्वस्थ बदन और चुस्त दिमाग जो है आप बेहतर जीवन की तरफ ले जाएगा, लंबे जीवन की तरफ ले जाएगा। जी बताएं, कितना महत्वपूर्ण है जिंदगी में गेम खेला, ये बताएं। खेला होवे, पहले तो खेला होवे, इट्स नॉट ओनली बंगाल स्लोगन, बल्कि ये मुझे लगता है इंडिया और इंटरनेशनल में भी इसकी होड़ हो चुकी है। तो खैर, पॉलिटिकल खेला के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जैसा विवेक जी ने कहा कि खेला जो है हमारे तन मन को चुस्त रखता है और हमें हर तरह के कोरोना से या किसी भी तरह की बीमारी से चुस्ती रखने के लिए, और हमारे यूथ जो आज एकदम मोबाइल से एडिक्ट हो गए हैं, खासकर इस पैंडमिक के आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद, तो ऐसे में खेला हॉबे का जो नीति है, खेला हॉबे का जो एनकरेजमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे राजस्थानी टर्फ जो हम देख पा रहे हैं, इस तरह के अगर ऑर्गेनाइजर्स हर एक गली में, हर एक जगह में अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने यूथ हैं, वो मोबाइल को छोड़कर, वो स्टूपिड से गेम को छोड़कर, वो क्या होगा कि वो फिजिकली खेलेंगे, और फिजिकली अगर खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश की उन्नति के लिए ये अच्छा होगा। और जैसा हमने देखा कि किस तरह से ओलंपिक में हमारे यूथ ने, हमारे टीम इंडिया ने एक बार नहीं बल्कि 7-7 बार मेडल लेकर आए हैं। नीरज चोपड़ा ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो इस बार गोल्ड लेकर आए हैं। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइजर्स को सलाम करूंगी, सल्यूट करूंगी कि उन्होंने हमारे यूथ को एनकरेज करेंगे, तभी तो वो ओलंपिक में जाएंगे, और सिर्फ राष्ट्रीय में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय में भी हमारा गर्व से सर जो है ऊंचा करेंगे। क्या सियासत से तनाव हो गया था आपकी पार्टी को, इस वजह कर खेला होवे 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है? जी, तनाव तो विपक्ष को हुआ था, और तनाव में वो आज चले भी गए हैं। तनाव तो था इलेक्शन से पहले, तनाव तो देखिए दीदी को पहले भी नहीं था, भले वो भांगा पांव लेके वो लड़ने के बाद जीती भी, खेला भी हुआ। खेला शेष नहीं है, हम शेष नहीं कहेंगे, खेला जो है हमारा विकास का खेला हो रहा है। अब हमारे बंगाल में विकास का खेला हो रहा है, और कहीं ना कहीं
2024 में जाकर ये खेला हो सकता है शेष होगा, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के विकास का खेला जो है वो शुरू होगा। जिस तरीके से त्रिपुरा में देखा जा रहा है, आपकी पार्टी के टीएमसी वर्कर को काफी मारा जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो भाजपा का जो चेहरा है ये पूरा देश देख रही है, और कहीं ना कहीं ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि देश देख चुका है कि ये विकास तो करेंगे नहीं, ये जुमलाबाजी करेंगे, ये लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे नहीं, ऑक्सीजन के कारण मारेंगे, बेड के कारण मारेंगे, गंगा घाट में लाश बहाएंगे, और इनके पास कुछ है नहीं। ये बौखला गए हैं, बौखलाहट के कारण ये विपक्ष पे हमला करवा रहे हैं। बंगाल में हो, त्रिपुरा में हो, या आप देख सकते हैं कहीं भी हो, इस तरह की इनकी राजनीति जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। जनता जाग चुकी है और जनता जवाब देगी 2024 में। बंगाल के वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस खेला होने से? देखिए, बंगाल के वासी को बस यही कहना है कि दीदी आपके लिए थी, हैं और हमेशा रहेंगी। दीदी के हाथ को आपको 2024 में भी जाकर मजबूत करना है और दीदी का साथ दीजिए, क्योंकि विकास जो है जिस तरह से बंगाल में हुआ है इस 11 साल में, उसी तरह से विकास जो है अब हमें हिंदुस्तान में इस विकास को बढ़ाकर ले जाना है। तो दीदी के हाथ को आप मजबूत कीजिए। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, राजस्थान टर्फ फुटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है और हम लोग उसके फाइनल मैच के करीब हैं। बहुत खुशी की बात है कि लोग इस मौसम में भी खेल का आनंद ले रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं और हम लोग बैठ के देख रहे हैं। और देखिए, खेलना बहुत ज़रूरी है और आप जान रहे हैं ये बंगाल है, यहाँ तो खेला स्टार्ट है, खेला चलता रहेगा 2024 तक। इसीलिए हम लोग सबको चुस्त फुर्त रहना है और दीदी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहना है। त्रिपुरा में तो खेला चल रहा है जी, टीएमसी के लीडर को मारा जा रहा है जी, ये तो स्टार्ट है। आज मार खाएंगे, कल वहाँ काम कर करके वहाँ की गद्दी विराजमान होंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह से जो एक सियासत का खेला गया 2-3 महीना जी, और फिर इसके बाद देखा गया कि लोगों में जिस्मानी अब खेल शुरू हो रही है जी। ममता बनर्जी ने खुद कहा, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, हम लोग को सबसे पहले अभी जो कोरोना काल जो चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग को स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने के लिए या तो आप एक्सरसाइज कीजिए या किसी न किसी खेल से जुड़े रहिए, क्योंकि सिर्फ घर पे बैठ के प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, मगर उसके साथ साथ अपने आप को फिट रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे, आपका इम्यूनिटी पावर सही रहेगा, आप कोरोना आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। 2024 में क्या ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनेंगी? इंशाल्लाह। अगर ममता बनर्जी नहीं बनेंगी तो और कौन बनेगा आप बताइए? क्या मोदी जी को दोबारा आप लोग वापस लाना चाहते हैं? इस देश को और विनाश काल की तरफ लेके जाना चाहते हैं? और नहीं तो और कौन? एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम लोग पिछले 7-7.5 साल से जिस तरीके से पूरे देश के लोग परेशान हैं इन सब के, इनकी ना मतलब नीतियों की वजह से ये लोग कभी भी कोई डेवलपमेंट का या फिर कोई अच्छा काम की तरफ इन लोगों का रुझान नहीं होता है। ये लोग हमेशा हिंदू मुसलमान, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो, लोगों को परेशानी हो। तो हम लोग ऐसी सरकार हमारे देश में अब नहीं चाहिए। हम लोग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। हम लोग एक कहाँ सुपर पावर बनने को जा रहे थे, हम लोग बांग्लादेश से पीछे आ गए जीडीपी में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जी, क्या उनकी भाषाएं जो है जी अब बाधा नहीं आएगी? देखिए, भाषा अगर हम लोग बोलेंगे तो ये हिंदुस्तान की ही तो खूबसूरती है कि हमारे हिंदुस्तान में अनेक किस्म के प्रकार की भाषा बोले जाते, हर एक स्टेट की एक अलग भाषा है। देखिए, इससे पहले भी ऐसे फिर हम लोग के देश के प्राइम मिनिस्टर बने जिनको हिंदी नहीं आती थी। आप लोगों को मालूम होगा देवेगौड़ा जी, जिनको हिंदी का एक अल्फाज नहीं आता, वो भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो जब देवेगौड़ा जी बन सकते हैं तो हमारी चीफ ममता बनर्जी साहिबा चीफ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती? और आज देख रहे हैं, आज इस कोरोना काल में भी किस अच्छी तरीके से हम लोग के स्टेट को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। लोगों की बेहतरी के लिए सुबह शाम काम कर रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला हो। दिन ब दिन हम लोग सुबह शाम इसी काम में लगे हैं। हम लोग को दीदी डायरेक्शन देती है, हम लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो स्टेट है और सब स्टेट के वजह से पहले बहुत बेहतर है। नजर साहब, सबसे पहले ये बताया, राजस्थानी टर्फ फुटबॉल लीग 2021 ये जो है, मैं देख रहा था कि आप फॉरेन में थे, वहाँ से तैयारी कर रहे थे, क्या बोलना चाहेंगे? एकदम सही। मैं रशिया गया था, तब से हम लोग की प्लानिंग चल रही थी और जिस दिन मैं आया उसी दिन हम लोग का पहला ओपनिंग मैच था। तो वहीं से पूरी तैयारी, हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए स्पॉन्सर्स, जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, स्किन किंग, कलना प्लास्टिक, मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे छोटा लेवल में। हम लोग सोचे थे गेट टुगेदर टाइप सा हो जाएगा, बट करते करते इतने लोग मिलते रहे अल्लाह का शुक्र से। बट बहुत आगे, बहुत नेक्स्ट लेवल में आप देख ही रहे हो किस लेवल में हो रहा है। आप तो फॉरेन गए थे रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन वहाँ भी काम कर रहे थे, कहाँ से एनर्जी आती है? बस ये तो अंदर में ही है पूरा, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह।
कोशिश यही करते हैं कि सब अच्छे से हो, अच्छे हो, सब गेट टुगेदर हो, सब देखिए, मिलजुल। एक तरफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खेला होबे कर रही हैं, हाँ, आज हम लोग आप खेला करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एकदम अच्छा, हम लोग फॉलो भी करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को। खेला होबे और खेला होबे, और खेला हो रहा है। इससे पहले देखा कि आप क्रिकेट मैच में भी इंटरेस्ट लिए। जी 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 जी। क्या बोलेंगे? मेरे बिरादरी वाले लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और मुझे वहीं से ये इंस्पिरेशन मिला। तो वहाँ से चालू होते होते अल्लाह का शुक्र से इस बार फुटबॉल का, बारिश का टाइम है, फुटबॉल टाइम है, तो मौका मिला कि फुटबॉल भी ऑर्गेनाइज किया जाए इस लेवल में। हिंदुस्तान में एक सोना आ ही गया आखिर एथलेटिक्स जो है, बहुत 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 गोल्ड मेडल मिल गया। क्या नीरज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मतलब प्राउड, हम लोग को बहुत प्राउड हो रहा है कि एक गोल्ड तो आया। तो ये क्या मोदी का असर है या उनका असर है जिन्होंने मेहनत जो मेहनत की है उनका असर है, श्रेय मेहनत जो खिलाड़ी है उनको मिलता है।